न्यूजीलैंड में गुरुदेव ने कही सनातनियों के लिए बड़ी-बड़ी बातें, देखिए वीडियो में। तो हम आपको बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं, यहाँ के मंदिरों में जो आज यहाँ समुदाय दिख रहा, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आए। और वास्तविक मंगल, शनिवार, अमावस्या, पूर्णमासी को तुम हिंदू एक होकर के मंदिरों में आना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे बच्चे को धर्म विरोधी कभी भी बदल नहीं सकते हैं, ना उनके दिमाग को बदल सकते हैं, ना कभी भी धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन तुम भी बड़े आलसी हो और लोग भी बड़े विचित्र हैं। तुम्हें दूसरे धर्म में शक्तियां दिखाई देती हैं, अपने में फीका दिखाई देता है। तुम्हें दूसरों में चमत्कार दिखाई देता है, अपने में तुम्हें जीरो दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है, घर पर बना हुआ समोसा मीठा नहीं लगता, दुकान का भले ही जो है मक्खी मरी डली हो, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। और हम अक्सर एक तर्क भारत में देते हैं, फिजी में भी देते हैं, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि आप भारत भूमि के ही रहने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं और फिजी में रहकर के इस देश के मान को बढ़ा रहे हैं। फिजी अगर इतनी उन्नति पाया है, इतनी उन्नति के साथ पूरे विश्व में स्पेसिफिक में इसने स्थान पाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा मेहनत का श्रेय तुमको है। और याद रखना, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, इसीलिए बहाया कि हमारे बच्चे सनातन संस्कृति को ना छोड़ दें। और अगर तुम सनातन संस्कृति को छोड़ दोगे तो उनकी कभी भी आत्मा तृप्त नहीं होगी। तुम अपनी पद्धति को छोड़ दोगे, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। और याद रखना, तुम्हें जरूर दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में ताकत दिखाई दे रही हो, शक्तियां दिखाई दे रही हैं, तुम कितना भी धर्म परिवर्तन कर लो, लौट करके तुम्हें सनातन धर्म में ही आना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी माताएं, माता पिता, अभिभावक विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना है, आप प्रवचन तो बहुत सुनते हो, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आ जाते हैं। प्रवचन सुनना बड़ी बात नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए आए हैं। हमें बागेश्वर हनुमान जी ने काम ही यही दिया, एक काम हमारी प्रार्थना मान लो। जैसे और मजहब के लोगों में एकता है, वैसे तुम बनाए। किसी की बेटी या बेटा किसी दूसरे मजहब के चक्कर में पड़े, हमारी प्रार्थना है तुम सब मिलकर के उसको वापस लाओ। केवल उस माता पिता की जरूरत, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उनकी बेइज्जती हो जाए। कल एक माता जी रोती हुई आई और वो रोती हुई इस बात पे आई, बोले गुरुजी, हमसे तो नहीं बच्चों से बता रहे, गुरुजी को कहना हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे इस्लाम धर्म में चले गए, बात नहीं सुन रहे, प्रसाद नहीं खाते, मंदिरों के दियों को फेंक देते, भगवानों को उठा उठा फेंक देते, पूर्वजों की फोटो पे थूकते। बताइए, ये देश का दुर्भाग्य है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे पूर्वजों ने भारत से आकर के यहाँ पर एक एक दिन कैसे काटे वो जानते, एक एक पल कैसे काटा होगा वो जानते। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे उसके ही सामने पूर्वजों को दुत्कार रहे हो। इसलिए तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा पाओ या ना पढ़ा पाओ, तुम अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज पाओ, ऑस्ट्रेलिया भेज पाओ या ना भेज पाओ, हमारी प्रार्थना है उनको बचपन से ही इतने कट्टर सनातनी संस्कार देना, उनके मस्तक पर तिलक लगाना, उस माँ की तरह कहीं तुमको ना रोना पड़े। आज उसकी बच्ची सुनती नहीं है, एक बात नहीं मानती, उल्टा सीधा बोलती हो, 4-4, 5-5 लड़के घर आते। अब उस माँ पे विचार करना क्या गुजर रही है, जिसने छोटी सी बच्ची को नन्ही से फूल को पाला बड़ा किया, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। हमें तो सुन करके दुख लगा, हमको तो सुन करके पूरी रात नींद नहीं आई कि हमारे फिजी के हमारे लोगों के बच्चे कैसे बिगड़ गए। तो सच बताएं, हम कथा सुनाने या चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तो बस तुम्हारे बच्चों को बचाने आए। हमारी प्रार्थना है
बाकी तो तुम सब कुछ कर लोगे, धन कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, नाम बढ़ा रहे हो, तुम संघर्ष भी कर रहे हो। और हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार देना, खुद भी तिलक लगाना, आज प्रण लेकर जाना। रोज हम 10 नियम आज कथा में बना कर देंगे कि 10 संस्कार बच्चों को दो, 16 मत तो 10 दे दो। तिलक, रोज 5 मिनट रामचरितमानस का पाठ और तीसरी शिक्षा बच्चों को देना कि बेटा भूल करके भी अपने पूर्वजों को नरक में न भेजने के लिए किसी भी मजहब की तरफ आंख उठाकर नहीं देगा। हमें किसी से बुराई भी नहीं है, हमें किसी धर्म की बुराई भी नहीं करनी, लेकिन अपने धर्म के लिए कट्टर रहना, सबका सम्मान करना है। लेकिन हमें किसी को भी, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना कि किसी का अपमान करें, लेकिन अपने धर्म के प्रति कट्टर रखना है। माता पिता को प्रणाम करें। आज तुम्हारे बच्चे प्रणाम नहीं करते, तुम्हारी सुनते हैं, स्कूलों में और जाकर के और फ्रेंडों में जाकर के बदल जाते हैं। तुम किसी को बता भी नहीं पाते, किसी को सुना भी नहीं सकते, उल्टा सीधा जवाब देते हैं। उसके पीछे बच्चों की कमी है, तुम्हारी परवरिश की ज्यादा कमी, तुम्हारी परवरिश की ज्यादा कमी। अगर तुम परवरिश ठीक से करोगे, तुम्हारे बच्चे योग्य बनेंगे, स्वामी विवेकानंद की तरह होंगे। अपने भारत में अभी भी माताएं प्रतिदिन सुबह शाम बच्चों से रामायण पढ़वा, बहुत जगह बंद हो गई, बहुत जगह चालू है, रोज तिलक लगा दी। हमारे अपने भारत में नवरात्रि में 9 दिन तक बेटियों को साथ में ले जाकर के दुर्गा पूजा करवा। गणेश जी के अभी गणेश जी रखने वाले हैं, भारत में गणेश उत्सव होने वाला है। प्रत्येक भारत का पिता बेटा और बेटी को गणेश जी के दर्शन कराने ले जाता है। तो मैं भी फिजी में ये नियम शुरू करना पड़ेगा, हर मंगलवार या शनिवार को एक दिन साथ में ले जाओ, 5 मिनट का टाइम शाम को निकालो। स्कूल से आने के बाद इस बहाने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। तुम घूमने के लिए, द्वीपों पर जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तुम पिकनिक बनाने के लिए टाइम निकाल लेते हो, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन 5 मिनट भगवान की पूजा और सनातन के बारे में बताने के लिए बच्चों के लिए टाइम निकालो। यहाँ अध्यक्ष महोदय भी हैं, महाराज जी भी हैं, पुजारी जी भी हैं, हम एक और प्रार्थना करेंगे। महाराज जी भी हैं, पुजारी जी भी हैं, हम एक और प्रार्थना करेंगे। फिजी के जितने मंदिर हैं, फिजी के मंदिरों में हर मंगलवार को 1 घंटे की सनातन संस्कृति को बताने की क्लास चालू होनी चाहिए। 1 घंटे की पुजारियों को ये काम अपनी तरफ से करना चाहिए। और जब फिजी के पुजारी 1 घंटा प्रतिदिन सनातन संस्कृति की क्लास छोटे छोटे बच्चों को देंगे, तो बच्चे बुढ़ग भी बनेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे। तो जैसे कपड़ा खराब हो जाता है तो हम लोग डिटर्जेंट में धुल करके साफ करते हैं, वैसे ही अगर मन खराब हो जाए तो भगवान की कथा में आकर के मन को साफ कर लेना चाहिए। आज का दूसरा सूत्र देखो, आप लोग कमाते किसके लिए? बच्चों के लिए। जिनके बच्चे नहीं, वो क्या करते हैं, 6 दिन कमाते, 2 दिन पी पाते हैं। जय बजरंग। तो किसके लिए कमाते हो? बोलो। और बच्चे ही निकम्मे निकले, फिर क्या? तो असली संपत्ति ये जोड़ करके दे जाना नहीं है, असली संपत्ति संस्कार दे जाना है। पैसा देकर तो बच्चों को रख कर गए और कहीं वो निकम्मे निकल गए, तो तुम्हारी भी मेहनत बेकार, उनकी जो जिंदगी खराब हो, पूर्वज अलग रोएंगे। और संस्कार दोगे और संस्कारों पर बच्चों को चढ़ाओगे तो वो इतने बुढ़ग रहेंगे कि वो कमा भी लेंगे और खा भी लेंगे, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं।